देखो, एंडिंग की बात कर रहे हैं तो अनुज की टाइमलाइन और आद्या की टाइमलाइन मैच नहीं हो रही है। मतलब जो एपिसोड के एंड में आद्या को बचाने आया है वो कोई और ही है। मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ हो सकता है कि अनुज की अंतर आत्मा वहां पे पहुंची और बचा। सीरियल है, देखो सीरियल में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ मरे हुए इंसान बार बार जिंदा होते हैं और जिंदा इंसान मर जाते हैं। हाँ, बिल्कुल एंडिंग की बात करें तो सोमवार यानी कल अनुपमा के एपिसोड का आखिरी दिन है। फिर सोमवार से एक नए अनुपमा की शुरुआत होगी, जहां अनुपमा बाइट वालों में और चश्मा लगा के आशा भवन में बैठी होगी। और वही उसकी जिंदगी घिसी पिटी, पैसों की दिक्कत, पैसों के लिए तल तिल मरना। फिर एक प्रसाद बनाया, उसको मंदिर में चढ़ाने के लिए एक लड़का लेके गया, जो बनेगा भविष्य में आद्या का पति या बॉयफ्रेंड। वो आद्या फिर उसको मंदिर के वीआईपी दर्शन कराने के लिए ले जाती है, क्योंकि आद्या का सीन आता है मंदिर में जहाँ ढोलक बजा के लोगों को वीआईपी दर्शन करवाती है। जहाँ फिर वो प्रसाद उसे खिलाता है तो उसको उसकी माँ की याद आ जाती है, यानी अनुपमा की याद आ जाती है कि वो एक्चुअली में अनुपमा ने बनाया था। तो बोला कि आपकी माँ आपके साथ इस दुनिया में नहीं है? बोला नहीं, वो मेरी दुनिया में नहीं है। तो बस कैसा होगा ये सफर, वो तो सोमवार से पता चलेगा। अब आते हैं वहां पे जहाँ आशा भवन वाले सब मिलके बात करें कि हम लोग जाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग रुके यहाँ पे तो अनु की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी और अनु हमें जाने नहीं देगी और फिर कुछ इमोशनल चीजें होंगी। इससे बेटर है कि हम एक ग्रुप बना देते हैं जिसमें हम हर बार कॉल करके आशा भवन के हालचाल लेते रहेंगे। अनु को कोई मदद पड़ेगी तो हम लोग आ जाएंगे कभी भी वापस। अभी हमारा जाना सही है, ताकि अनु और आद्या तीनों हैप्पीली फैमिली खुश रह सके यहाँ पे। इसके लिए हमारा जाना सही रहेगा, अनु का इंतजार नहीं करते। तो सारे आशा भवन वाले यानी कि 5 लोग, इंदिरा, बाला अंकल, नंदिता, सागर और मीनू, 5 लोग निकल रहे हैं। इससे पहले मीनू का और सागर का एक सीन था जहाँ पे डॉली, ठीक है तुम्हें माँ नहीं दिख रही तुम्हारी? बोला मुझे मेरी माँ दिख ही नहीं रही है, क्योंकि मेरी माँ को माँ दिख नहीं रही है ना बेटी दिख रही है। आपको दुश्मनी हमसे निकालनी थी तो हमसे निकालती, पर आपने मामी यानी आद्या की बेटी को टारगेट किया, आद्या को टारगेट किया। ये गलत किया मामी की बेटी को टारगेट करके। बोला उसने मुझसे मेरी बेटी दूर की हुई, शादी करा दी। बोला अब आपकी बेटी और दूर होगी, क्योंकि आपकी बेटी सागर के साथ यूएस जाके शिफ्ट हो रही है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। आप चाहो तो अपनी बेटी से यूएस मिलने आ सकते हो, पर तब जब आप आद्या को वापस इस घर में लाओगे और अपना केस वापस लोगे तब। वरना आप भी अपनी बेटी के लिए तरसोगे और पूरी जिंदगी पर उसकी शक्ल नहीं देख पाओगे। ऐसे करके ताना मारकर चली जाती, जहां डोली बोलती मैंने इसीलिए सब कुछ किया क्योंकि अनुपमा ने मुझसे मेरी बेटी छीन ली है। बोला अभी तो फिर भी आपकी बेटी की शक्ल दिख रही है। मैं जब एक बार यूएस चली गई तो मैं आपकी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। और मेरे पति से तमीज से बात करना, जब भी आओ रिश्ता निभाने तो मेरे पति को रिस्पेक्ट दो, तब ही आना। तो ये भी चले गए। अब वहां पे किंजल का झगड़ा हुआ तोशु के साथ, जहाँ किंजल परी को समझा रही थी, परी बोली थी मुझे दोनों चाहिए। बोला अगर देखो तुमसे कोई इस तरह से बात करे या तुम्हारी इंसल्ट करे तो अगर तुम उससे दोस्ती करोगी, उसे टिफिन शेयर करोगी? किंजल उसको अपने तरीके से समझा रही थी। बोला मेरा किस्सा तुम्हारी तरह है, मैं भी ऐसा नहीं कर सकती तुम्हारे पापा के साथ, इसके लिए नहीं रहना चाहती। वहां तोशु आके उसको बोलता है कि तुम बच्चे को इस लेवल तक भड़का रही हो। दोनों फाइट करने लगे। बोला तुम जाओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ और निकलो इस घर से, जिसके साथ जो करना है जाके करो, मुझे सब समझ में आ जाता है। बोला बच्चे के सामने तमीज से बात करो। पर नहीं, उसको बकवास करनी थी तो तोशु ने बकवास की, किंजल को ट्रिगर किया और किंजल ट्रिगर होकर बैग पैक करके निकल गई। बोला वैसे भी तुम नाकारा, नालायक, चोर, पता नहीं तुम क्या क्या रह चुके हो, और बेटी की कस्टडी वैसे भी माँ को मिलती है, और इस केस में तो तुम बिल्कुल ही बेकार हो। तो ये सोच लेना तुम्हें बेटी मिलने वाली है नहीं। फिलहाल मैं अकेली जा रही हूँ यहाँ से, पर तुम खुद परी को मेरे पास छोड़ के जाओगे, ये गारंटी है मेरी। और किंजल वहां से घर छोड़ के चली गई। तो आशा भवन से 5 आशा भवन वाले, एक शाह हाउस वाला चला गया। अब बचे तोशु, बाकी डॉली, 3 लोग और बाबू जब अभी तक पहुंचे नहीं। और अनुपमा पहुंची, पुलिस को बोला कि थैंक यू परी को, पहले बोला कि परी ने बयान दिया। फिर वापस ये लोग पुलिस को भड़का रहे हैं, देखो वो भागी तो है, अब एक बार उसको पकड़ो और उसको थोड़ा डरा धमका के पूछना, वो खुद कबूल कर देगी। तो ये केस थोड़ा और वो हो गया। फिर भी पुलिस वाले अनुपमा की मदद करेंगे। अनुपमा ने उनको रिक्वेस्ट की थी कि मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करो।
तो सब लोग आद्या को ढूंढ रहे हैं। मंदिर पहुंची अनुपमा, अनुपमा मंदिर पहुंची तो आद्या को ऐसा लगा कि अनुपमा मिल गई है। पापा ने बोला अनुपमा कभी भी गलत नहीं करेगी मम्मी, तब मम्मी से बात कर लेते हो। जैसे मम्मी से बात करेंगे पीछे से पुलिस आ गई कि आपकी बेटी को आसपास और रूना नहीं मिल रहे, पर हम कोशिश कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। आद्या को ऐसा लगा पॉप्स ने बता दिया है कि मैं राधा कृष्ण मंदिर में हूँ, मतलब पॉप्स भी मेरे खिलाफ है, पॉप्स ने जानबूझ के ऐसा किया मेरे साथ, ये वो। अब मैं किसी से बात नहीं करूंगी, पॉप्स से भी नहीं, पॉप्स भी मम्मी का साथ दे रहे। पॉप्स को भी ऐसा लगा मैंने डिम्पी आंटी को मारा है, अब मैं दोनों से कभी जिंदगी पर बात नहीं करूंगी। इसी कर भागते भागते बस स्टैंड पहुंची, बस में बैठी, बस निकली। आधे रास्ते में जब टिकट की बात है उसके पास पैसे नहीं थे तो आधे रास्ते में सड़क पे उतर गई। सड़क पे उतरने के बाद जा रही थी तो कुछ 3 बाइक वाले उसके सड़क पे गोल 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 घूम रहे थे। बोला प्लीज कान्हा जी मदद कीजिए, प्लीज पॉप कहाँ हो। वहां अनुपमा बोलती है कि भगवान को लंबा चौड़ा 10 पन्नों का भाषण सुना दिया, आप ऐसे हो, आप ऐसे, ये ऐसे हो। अब मैं बिना अन्न का दाना ग्रहण करे, बिना पानी की बूंद ग्रहण करे यहाँ बैठूंगी जब तक आप मुझे सिग्नल नहीं देते थे कि मेरे अनुज और मेरी आद्या दोनों ठीक हैं। तो अनुपमा ने अपना जप शुरू किया और वहां पे आद्या, अनु ऐसे करके अनुज की आवाज आई और मोरपंख उसके हाथ में आके गिरा, मतलब कहीं पे जमीन पे लेटा हुआ था जहां से गिरा था वो, मतलब अनुज जिंदा तो है। जब वो वहां पे है बाहर, तो यहाँ आद्या के पास कौन है? सामने से कोई आता है, अनुपमा को भी वो पंख मिलता है, अनुपमा को सिग्नल मिल जाता है कि दोनों ठीक है, थैंक यू कान्हा जी भगवान को बोलती है। और वहां पे कृष्ण भगवान का साउंड बजता है और सामने से कोई दिखाता है, पर कौन है वो अभी तक नहीं पता चला। मिस्टर वनराज शाह इज बैक हैं या टिट्टू हैं या अदीक हैं, आई डोंट नो कि कौन है वहां पे। देखते हैं कि आद्या की जिंदगी अब कौन संवारेगा और कौन उसे ले जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय